नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन दिल्ली एनसीआर दिन भर। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जांच की मांग पर केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस। पंजाब सरकार ने भी जांच के लिए गठित की कमेटी। दिल्ली में डराने लगा कोरोना। सत्येंद्र जैन बोले संक्रमण दर होगी 14%। 14,000 से ज्यादा केस आने का लगाया अनुमान। दिल्ली में कोरोना विस्फोट का असर। केजरीवाल सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां की रद्द। दिल्ली में चांदनी चौक की लाजपत राय मार्केट में आग का तांडव। जलकर खाक हुई 105 दुकानें, लाखों का माल जलकर राख। दिल्ली में कुख्यात अपराधी मनीष पोद्दार का भाई राकेश हड्डी गिरफ्तार। पुलिस पर हमले का भी है आरोप। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर राजनीतिक भूचाल थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ इस मामले में घिरी चन्नी सरकार ने कमेटी का गठन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी 7 जनवरी को सुनवाई करेगा। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के समक्ष मेंशन किया गया है। चीफ जस्टिस की बेंच इस पर शुक्रवार यानी 7 जनवरी को फैसला कर सकती है। जानकारी के मुताबिक सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने इस मामले में जुड़ी जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की सुरक्षा में चूक स्वीकार्य नहीं की जा सकती। याचिका में सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को उचित निर्देश देने, उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। कहा गया है कि इस तरह की आगे ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए। साथ ही भटिंडा जिला न्यायाधीश को पीएम की यात्रा के लिए पुलिस बंदोबस्त से संबंधित सभी सबूतों को अपने कब्जे में लेने के निर्देश देने को कहा है। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि पंजाब सरकार को याचिका की कॉपी सौंपे। इस मामले में गृह मंत्रालय ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से रिपोर्ट देने को कहा है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पंजाब पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनों को लेकर खुफिया इनपुट थे, बावजूद इसके पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक नियमों का पालन नहीं किया। उधर मामले में किरकिरी झेल रही पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने भी मामले की जांच की पहल कर दी है। पंजाब सरकार ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल टीम गठित कर दी है, जो 3 दिन में इस मामले पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल इस मामले को लेकर राजभवन जाकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिला और शिकायत दर्ज कराई। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से लगातार बिगड़ते हालातों के बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों के पालन की अपील भी की है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने एक दिन में 14,000 से ज्यादा मामले आने और 14% से अधिक संक्रमण दर होने की उम्मीद भी जताई है। जब से कोरोना दोबारा से दिल्ली में आया है तो काफ़ी केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कल 10,000 से भी ज़्यादा हुए थे, 11 के करीब पहुँच गए हैं। और आज जो अभी डाटा गैदर किया जा रहा है उसके अंदर 14,000 से कुछ ज़्यादा केसेस आने की उम्मीद है। पॉजिटिविटी सर कितनी हो सकती है? कल 12% के आसपास थी, आज 14 और 15 के आसपास हो गई। सर डेथ के केसेज बढ़ रहे हैं, जैसे 8 डेथ हुई है और इस जून महीने के बाद 26 जून के बाद सबसे ज़्यादा है। देखिए कल पूरे देश के अंदर 300 से कुछ ज़्यादा डेथ हुई हैं और दिल्ली के अंदर उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली केसेस 12-13% है, पर डेथ जो है 2 या 2% के आसपास है। सर टेस्ट बट डू यू एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ डेथ्स टू राइज सर, बिकॉज़ अगर आप लास्ट 3 दिन के देखें तो 1 से 3, 3 से 8 बढ़ ही रहा है। द ट्रेंड इज गोइंग अप इन टर्म्स ऑफ डेथ्स। अभी जो है डेथ का जो रेशो है वो 1 in 1000, कल 10,600 केसेस थे तो 8 डेथ थी, तो 1200 पे 1 डेथ थी लगभग। डेथ तो देखो थोड़ा सा तो
पिछली बारी जो थी 10,000 जब केसेस थे तो उस टाइम पर 150 के करीब डेथ आ रही थी, 150, 200 डेथ हो रही थी। तो उस हिसाब से अभी ठीक है। जी सर, बेड्स जो दिख रहा है, जो हेल्थ बुलेटिन में डेटा आता है और जो दिल्ली सरकार का जो दिल्ली कोरोना ऐप दिखा रहा है, काफ़ी दोनों में अंतर है। अभी जो हम देख पा रहे हैं इसमें जो वेंटिलेटर बेड्स है वो 75 ऑक्यूपाइड है, आईसीयू बेड 213। मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो कल 782 बेड्स ऑक्यूपाइड थे। ये सुबह लगभग 10 या 11 बजे तक का डाटा था कल का। अगर आज सुबह के डाटा से देखेंगे तो इसमें फ़र्क होगा, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि जो बेड्स हैं दिल्ली के अंदर, ज़्यादातर बेड हमने ऑक्सीजन बेड कर दिए हैं। तो पेशेंट ऑक्सीजन बेड के ऊपर है, इट डजेंट मीन कि वो ऑक्सीजन पे है। तो ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड है, ऐप के ऊपर ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड दिखाते हैं। ऐप के अंदर दिखाया गया कि ऑक्सीजन पर 140 बेड तो लोग थे, और ऑक्सीजन बेड जो ऑक्यूपाइड थे वो तो सारे ही ऑक्सीजन बेड थे। इसी तरह से 22 लोग वेंटिलेटर पे हैं, पर वेंटिलेटर बेड के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट के अंदर बहुत सारे बेड वेंटिलेटर बेड हैं। और हमारे LNJP हॉस्पिटल के अंदर भी 750 बेड हमने अभी किए, उसमें 500 बेड वेंटिलेटर बेड है। अब 500 बेड वेंटिलेटर बेड है तो पेशेंट बेड वेंटिलेटर बेड के ऊपर डजंट मीन कि वो वेंटिलेटर पर है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार अलर्ट पर है। इस बीच सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हालांकि इनमें मेडिकल लीव शामिल नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्या क्या निर्देश जारी किए हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हालांकि इन छुट्टियों में मेडिकल लीव को शामिल नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि अगले आदेश तक मेडिकल लीव को छोड़ कोई और छुट्टी नहीं दी जाएगी और न ही अधिकारियों या कर्मचारियों को दिल्ली से बाहर कहीं और जाने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं, दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैब को लागू कर दिया है। ग्रैब लागू होते ही दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिन से कोरोना के मामलों में तेजी दिख रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अधिकांश मामलों में अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ रही है। बता दें कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 6 डॉक्टर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। यहां कुल मिलाकर अब तक 23 डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। वहीं लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी 15 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इस दौरान 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली की मशहूर चांदनी चौक मार्केट से सुबह एक बुरी खबर सामने आई है। यहां के लाजपत राय मार्केट में भीषण आग लग गई। इस आग में करीब 105 दुकानें चपेट में आई हैं, जिसकी वजह से करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में मशहूर चांदनी चौक की लाजपत राय मार्केट में भीषण आग लग गई। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मार्केट की 100 से ज्यादा दुकानें आग की चपेट में आ गईं और करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। आग सुबह के करीब 4:45 बजे लगी। आग बुझाने के लिए मौके पर करीब फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। दमकल विभाग के साथ काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मदद करने के लिए मौजूद रहे। दिल्ली फायर सर्विस के असिस्टेंट डिविजनल अधिकारी राजेश शुक्ला ने बताया है कि कुल 105 खोखों में आग लगी है। ये इलाका तह बाजारी कहलाता है। लोग बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से आग लगी है। हालांकि इस हादसे में राहत की बात यही रही है कि कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। वहीं आग बुझ चुकी है और कूलिंग का काम चल रहा है। दमकल विभाग के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि इस हादसे में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। बता दें कि दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाजपत राय मार्केट को देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान वाली मार्केट माना जाता है। आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।
दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने में जुटे दिल्ली पुलिस को देर रात एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने मनीष पोद्दार के भाई राकेश हड्डी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों कुख्यात अपराधी हैं और इनके खिलाफ कई मामले नामजद हैं। इनके परिवार पर साल 2019 में पुलिस पर जानलेवा हमला करने का आरोप भी लगा है। देश की राजधानी दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिला से देर रात कुख्यात अपराधी व स्नेचर मनीष पोद्दार के भाई राकेश हड्डी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों भाई बवाना जजी कॉलोनी के रहने वाले हैं। दोनों भाइयों ने बाहरी उत्तरी जिला रोहिणी और जहांगीरपुर इलाके में अपना जाल बिछा रखा था और अनेकों वारदात को अंजाम देते थे। आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस ने आउटर नॉर्थ, रोहिणी व जहांगीरपुरी सेक्टर में एक्टिव स्नैचर्स और रॉबर्स पर जबरदस्त प्रहार किया है। मनीष पोद्दार और उसका भाई राकेश एलियस उर्फ हड्डी इस नेटवर्क को फाइनेंशियल हेल्प, लॉजिस्टिकल हेल्प, बाइक मुहैया कराना व इनके द्वारा स्नैच किए सामान को ठिकाने लगाने का काम किया करते थे। राकेश एलियस उर्फ हड्डी पहले भी एक पुलिस पार्टी पर अटैक में शामिल रह चुका है। ये 308 के केस के अंदर भी वांटेड है। जब इसे गिरफ्तार किया गया और फर्दर रिकवरी के लिए इसको लेकर जा रहे थे, तब इसने कांस्टेबल नरेंद्र की पिस्तौल छीनकर पुलिस पार्टी पर एम कर 2 राउंड फायर किए गए। जवाबी कार्रवाई के अंदर एक गोली इसके पांव में लगी। इसे अस्पताल रेफर कर दिया गया है और इसकी हालत खतरे से बाहर। बता दें कि ये भी पता चला है कि साल 2019 में मनीष पोद्दार को पकड़ने के लिए जब पुलिस उसके घर गई थी, तब उसके परिवार ने भीड़ के साथ पुलिस पर पथराव किया था और एक पुलिस वाले को चाकू मार दिया था। वहीं राकेश हड्डी पहले भी कई वारदातों में शामिल रहा है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। इसकी गिरफ्तारी से रॉबर्स गैंग में खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नवोदय टाइम्स टीवी।